उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अखिलेश यादव को झटका लगा है। योगी सरकार ने अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट को लीज पर दे दिया है। लखनऊ के JPNIC यानी कि जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को योगी सरकार ने 2 कंपनियों को 30 साल की लीज पर दे दिया है। जिन 2 कंपनियों को लीज पर दिया गया है उनमें एक वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा रॉकवुड होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है। इन दोनों कंपनियों को JPNIC के संचालन, मरम्मत, रखरखाव और उसे दोबारा व्यवस्थित करके शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि यह अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे 2013 में शुरू किया गया था, लेकिन योगी सरकार आने के बाद इस पर जांच बिठा दी गई थी। हालांकि 2023 में जब दोबारा निर्माण कार्य शुरू हुआ तो अखिलेश यादव बिना अनुमति के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए यहां पर पहुंच गए थे। याद करिए जरा उस तस्वीर को भी। और JP के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तब इस पर खूब सियासी घमासान मचा था। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर चंद्रचूड़ जी आज हमारे साथ हैं और हर रोज की तरह अजीत द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। ये वही है तस्वीर, मैंने इसलिए दर्शकों को याद दिला दी तो एकदम से मेमोरी रिफ्रेश हो गई होगी कि किस तरीके से वो पूरी दीवार को लांघ करके JP को माल्यार्पण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। अब मामला लीज पर चला गया है। देखिए, ये वो भी एक ऑप्टिक्स था, परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स होती है। हालांकि हम ये उनको एक एडवांटेज दे सकते हैं, एक लेवरेज की। उस समय 11 अक्टूबर को JP की जयंती आती है और उन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जानी चाहिए। और जब इतना बड़ा सेंटर बना हुआ है तो उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण होना चाहिए, सरकारी समारोह होना चाहिए, राजकीय समारोह होना चाहिए। और इस बात को समझना चाहिए कि JP का जुड़ाव बिहार से तो है, बिहार से थे वो, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी उतना ही जुड़ाव है। एक तो उनका गांव बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सीमा पर है और लंबे समय तक इलाहाबाद में रह के, जो आज प्रयागराज हो गया, उन्होंने किसानों का आंदोलन चलाया था। जब वो लौट के आए थे अमेरिका से तो वहीं रहे थे। और एक समय जब किराए के पैसे की दिक्कत हुई थी तो नेहरू ने उनको आनंद भवन में रखा था। और एकमात्र नेता JP थे जो नेहरू को भाई कहते थे। और नेहरू ने अपना उत्तराधिकारी चुना था प्रधानमंत्री बनाने के लिए JP को। तो JP का एक बड़ा महत्व है, किसान आंदोलन से रहे, छात्रों के साथ जुड़े रहे। और 1942 में तो दिनकर ने उनके ऊपर कविता लिखी थी कि अब जयप्रकाश है नाम देश की, आतुर हटी जवानी का। तो नौजवानों के भी नेता थे। तो JP का सम्मान प्रॉपर होना चाहिए था। अब अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, देखिए उसकी हालत खराब है, रखरखाव नहीं होता है वहाँ। जो ये जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर है उसका रखरखाव होना चाहिए। और JP के आदर्शों के हिसाब से, समाजवादी मूल्यों के हिसाब से वहाँ बौद्धिक काम होने चाहिए हैं। तो अगर योगी सरकार ये काम कर रही है तो आप समझिए कि एक बड़ा एजेंडा जो है वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के हाथ से निकल जाएगा। जिस समाजवाद की वो बात करते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार उसको आगे बढ़ाती है, वहाँ उसका रखरखाव करती है, बौद्धिक गतिविधियां शुरू करती है और जयप्रकाश नारायण के जीवन से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ें भी होती हैं और समाजवादी और बौद्धिक गतिविधियां होती हैं, तो ये अपने आप में, ये भाई अखिलेश यादव यही तो क्लेम करते हैं कि हम गए थे, योगी सरकार ने वहाँ नहीं किया था, वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था तो हम गए थे। अब अगर योगी सरकार कार्यक्रम कर रही है तो ये उनके हाथ से एक एजेंडा, जैसा आप बता भी रही हैं कि वो एजेंडा तो उनके हाथ से निकल जाएगा। अब रखरखाव करना है, प्राइवेट कंपनियों के कामकाज पर निगरानी भी होनी चाहिए और उसके रखरखाव के हिसाब से JP के बौद्धिक सिद्धांत, आदर्श, उनके आज़ादी के मूल्य, समाजवाद, इन सब पर वहाँ ये। लेकिन जो बिंदु आपने उठाया चंद्रचूड़ जी, इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए, वैसे भी जो देश के नायक हैं वो किसके हैं ये बताने की अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टीज ने होड़ की। अखिलेश यादव के हाथ से क्या एक बड़ा मुद्दा चला गया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा मुद्दा किसी के हाथ से चला गया। मुझे ये लगता है कि जो देश के नायक हैं, जो देश के नेतागण रहे हैं, और मुझे लगता है कि महात्मा गांधी के बाद अगर गांधी के अनुयायियों में 2-3 बड़े नाम आएंगे तो उसमें विनोबा का नाम आ सकता है और जयप्रकाश का गांधीवादी राजनीति के और में एक बड़ा नाम है और जयप्रकाश की एक धरोहर भी है। अगर जयप्रकाश नारायण, जिनका कार्यक्षेत्र और कर्मक्षेत्र बिहार और यूपी है, मुझे लगता है कम से कम पूरे उत्तरी भारत में तो रहा ही है, उनके नाम पर अगर कोई बिल्डिंग बनाई गई थी और उस बिल्डिंग को फिर से शुरुआत करने की कोशिश की गई है तो मुझे लगता है कि ये तो एक अच्छी बात है। रही बात लीज पर देने की, तो कई वर्षों से अगर ये बिल्डिंग उपयोग में नहीं थी और इसका यूज़ नहीं किया जा रहा था, अगर उसको किसी कंपनी के नाम पर और किसी कंपनी को लीज के लिए दिया गया है ताकि उसका उपयोग हो सके, ताकि वो जो उसका एक मकसद था, जिस मकसद के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया होगा, अगर वो उपयोग में आ सके तो मेरे ख्याल से इसमें समाजवादी पार्टी को भी इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए।
और ये एक मॉडल है। अगर आपको ठीक मैं है। मीनाक्षी एक सेकंड के लिए याद करा दूं, तो जैसे अगर आप नई दिल्ली में देखें जितने बड़े बड़े होटल्स हैं, तो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के जितने बड़े होटल हैं दरअसल एनडीएमसी के बिल्डिंग्स हैं, और एनडीएमसी के बिल्डिंग्स में जो होटल हैं वो चलाए जा रहे हैं, उनको लीज पर दिया जाता है, और लीज जो है समय समय पर जब खत्म Renew होता होती है है, तो ठीक उसको है। रिन्यू भी किया जाता है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन का एक मॉडल है जो आजकल काफी इससे फायदा भी हो रहा है, और ये सरकार के पैसे लेकिन से हो बना सकता हुआ है, अभी मुझे नहीं पता क्या इस पर रिएक्शन आएगा, लेकिन ये भी दूसरा पहलू हो सकता है कि अखिलेश यादव ये कहें, बताइए सरकार के पास इस इंस्टीट्यूट को चलाने की कैपेबिलिटी भी नहीं है कि उसे भी आपने लीज पर दे दिया, सब कुछ दे दीजिए आप प्राइवेट कंपनियों को।